हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले कल के वीडियो में मैंने बताया था कि गुडविल के वैल्यूएशन के तीन अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू मेथड। तो आज जो हम लोग सारे सवाल बनाएंगे गुडविल कैलकुलेट करके देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड में। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज जो सारे सवाल बनाएंगे जो इस वीडियो में मैं सारा दिखाने वाला हूं आपको, वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये दो सवाल है। द प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 years वेयर एज फॉलोज। 2018 में 4 लाख, 2019 में 3,98,000, 2020 में 4.5 लाख, 4,50,000 और 2021 में 4,45,000 और 2022 में 5 लाख। Calculate goodwill of the firm on the basis of 4 years purchase of average profit। तो सबसे पहले हमें यहाँ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो भाई एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो भाई टोटल प्रॉफिट सबसे पहले जोड़ लेते हैं हम लोग। तो कितना कितना है? 2018 का 4 लाख प्लस 2019 का 3,98,000, 3,98,000 प्लस 2020 का 4,50,000 प्लस 2021 का 4,45,000 प्लस 2022 का 5 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो कितने साल का है? 5 साल का है। तो नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया? 5। अब इसे अगर टोटल करें तो 3 0 21,93,000 21,93,000 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 4,38,600, 4,38,600। ये निकला हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हम गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल निकालने के लिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट में मेथड में क्या फॉर्मूला है? तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है कितना है? 4,38,600, 4,38,600 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो कितने ईयर्स है? ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं? 4। इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल हमारा निकल आएगा। तो ये कितना होगा? 17,54,400, 17,54,400 निकल कर आया गुडविल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। क्या किया? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया? प्रॉफिट को टोटल किया, जो भी सारा प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ 5 साल का प्रॉफिट दिया, सारे प्रॉफिट को जोड़ लिया। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने साल का था वो? 5 अलग अलग साल, 5 साल का प्रॉफिट था। तो 5 से नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया? 5 हो गया। इससे डिवाइड किया तो इससे टोटल करके आया था 21,93,000, जिससे 5 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ ईयर 5 थे। तो डिवाइड करने के बाद में हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया 4,38,600। और इसके बाद ये एवरेज प्रॉफिट आया। अब गुडविल निकालना, तो गुडविल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट तो निकल ही गया था और नंबर ऑफ ईयर परचेज सवाल में दिया हुआ 4 ईयर्स परचेज।
तो 4,38,600 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा गुडविल निकल कर गया 17,54,400, 17,54,400। ये एक सवाल बना हम लोगों ने, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। अब ये दूसरा सवाल देखते हैं। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 इयर्स एज फॉलोज। पिछले 5 साल में एक बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है इस तरह से, तो कितना कितना, तो पहले 12,000, फिर 13,000 कमाया प्रॉफिट उसने, फिर 14,000, फिर 18,000 और फिर एक साल लॉस हुआ है, 2,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो भाई एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले तो टोटल प्रॉफिट कितना कितना है भाई, प्रॉफिट तो है 12,000, 12,000, फिर है 13,000, उसके बाद में है 14,000, पिछले 5 साल का प्रॉफिट लिख रहे हैं, उसके बाद में 18,000 और एक साल क्या हुआ है, लॉस हुआ है 2,000 का, तो इस लॉस को यहां पे घटाएंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने साल का है ये, पिछले 5 साल का है, 5 ईयर्स है, तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो अब ये आएगा कितना, तो ये आ गया 55,000। क्या किया, 12,000, 13,000, 14,000 और 18,000 इसे जोड़ लिया और उसमें से 2,000 को घटा दिया, डिडक्ट कर दिया, तो हमारा आ गया 55,000। 55,000 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा 11,000। ये निकल गया। अब गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना, 11,000 मल्टीप्लाई कितना, यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 2 इयर्स। पिछले वाले सवाल में था 4 इयर्स, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया था। इसमें नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं परचेज, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया गुडविल कितना, 22,000। ठीक है, और सवाल देखते हैं। अब ये देखते हैं अगला सवाल, द नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इन लास्ट 3 इयर्स। एक फर्म द्वारा पिछले 3 साल में कमाया गया लाभ कितना है, 2019 में 40,000, 2020 में 46,000, 2021 में 52,000। ठीक है, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस इन 2020 ₹3,000। 2020 में 3,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, यहाँ इस तरह से निकाल लेते हैं, क्योंकि एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है किस साल, 2020 में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। 2019 में प्रॉफिट कितना, 40,000। 2020 का प्रॉफिट 46,000, लेकिन एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, प्रॉफिट के साथ जोड़ देते हैं। तो ऐड एबनॉर्मल लॉस कितने का, 3,000 का। तो ये जोड़कर हमारा प्रॉफिट 2020 का कितने का हो गया, 49,000 का। और 2021 वाला प्रॉफिट कितना है भाई, तो 52,000। तो इस तरह टोटल प्रॉफिट मेरा तुम लोगों का कितना हो गया, 1,41,000 का प्रॉफिट है ये 3 साल का। 9 तो 11, 5, 4, 9, 5, 14। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स।
तो टोटल प्रॉफिट है हमारा कितना 141,000, 1,41,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितने साल का 3 साल का। तो 3 से अगर डिवाइड किया तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 47,000, ये निकल गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं गुडविल। तो गुडविल बराबर क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 47,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स कितना, तो 2 ईयर्स परचेज। तो 2 से नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 2 हो गए, तो कितना हो गया हमारा गुडविल हो गया 94,000। तो ये हम लोगों ने देखा एक सवाल। अब ये देखना दूसरा सवाल, द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स वेयर, पिछले 5 साल का प्रॉफिट और लॉस इस प्रकार है, क्या है कैसे है। तो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 12,000 का, जिसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट रुपीज 4,000 इंक्लूडेड। इस 12,000 के प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 4,000। ठीक है, दूसरा सेकंड ईयर में प्रॉफिट 28,000, प्रॉफिट एडवाइजर एक्सक्लूडिंग 8,000 इंश्योरेंस प्रीमियम। ये जो 28,000 का प्रॉफिट है इसमें से ये इंश्योरेंस प्रीमियम अभी नहीं घटाया गया, इसे छोड़कर। ठीक है, तो इससे तो घटना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड ईयर में प्रॉफिट रुपीज 8,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 4,000। यहाँ जो थर्ड ईयर में प्रॉफिट है 8,000 का, जिसमें एबनॉर्मल लॉस घटा दिया गया है 4,000। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ईयर में प्रॉफिट है 12,000 का और फिफ्थ ईयर में लॉस है 4,000 का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो पहले तो प्रॉफिट निकालते हैं। तो टोटल प्रॉफिट हमारा, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, ये कितना होगा। तो यहां प्रॉफिट में बहुत सारा एडजस्टमेंट है। फर्स्ट ईयर में क्या है, फर्स्ट ईयर में एबनॉर्मल प्रॉफिट 4,000 का इसमें शामिल है। इस ईयर 12,000 के प्रॉफिट में, प्रॉफिट तो 12,000 है लेकिन इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट शामिल है। तो क्या किया था पिछले सवाल में, वहां पे एबनॉर्मल लॉस था तो उसे प्रॉफिट के साथ जोड़ दिया था। तो एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट के साथ जोड़ देते हैं, और अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसे प्रॉफिट से घटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4,000 जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये इससे घट जाएगा। तो 12,000 में 4,000 निकल गया, तो ये कितना हो गया 8,000। सेकेंड ईयर में प्रॉफिट है 28,000 का, एक्सक्लूडिंग 8,000 इंश्योरेंस प्रीमियम, जिससे कि इंश्योरेंस प्रीमियम का जो है खर्चा ये नहीं घटा। ये तो खर्च है बिजनेस का, इसे घटाना चाहिए था, इसे घटाएंगे तो प्रॉफिट हमारा घटेगा इससे। ठीक है, एक खर्च है जो घटाए बगैर प्रॉफिट दिखा दिया गया था, इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्च था जिसे नहीं घटाकर प्रॉफिट निकाल दिया गया था 28,000। इस प्रॉफिट को सुधारना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उस खर्च को घटाना पड़ेगा। तो 28,000 माइनस जो इंश्योरेंस प्रीमियम का कितना है 8,000, 8,000 से घटा दिया तो प्रॉफिट हमारा हो गया सेकेंड ईयर का 20,000। अच्छा, थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर में प्रॉफिट 8,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 4,000। तो थर्ड ईयर में हमारा प्रॉफिट कितना दिख रहा है 8,000, लेकिन यहां पे एबनॉर्मल लॉस इससे घटा हुआ है। तो क्या करते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट को घटा देते हैं प्रॉफिट से और एबनॉर्मल लॉस को जोड़ देते हैं, जो कि पिछले सवाल में भी देखा था। यहां भी वो एबनॉर्मल लॉस है 4,000 का, इसे जोड़ दिया तो हमारा ये हो गया 12,000 का प्रॉफिट। अच्छा, फोर्थ ईयर में आते हैं। फोर्थ ईयर में कोई तरह का एडजस्टमेंट नहीं, सीधा 12,000 का प्रॉफिट। कितना है 12,000 का प्रॉफिट। और फिफ्थ ईयर में क्या है भाई, तो फिफ्थ ईयर में लॉस हुआ है 4,000 का, तो लॉस है तो इसे तो घटाना है। अच्छा, जिसे घटाना उसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से करके अब हम प्रॉफिट निकाल लेंगे पिछले 5 साल का। इसे
तो कितना हो गया 8000, तो ये हो गया हमारा 48,000। कैसे? तो 8,000, 20,000, 12,000 और 12,000 इसे जोड़ लिया और उसमें से 4,000 को घटा दिया, तो हमारा ये निकल गया टोटल प्रॉफिट पिछले 5 साल का। अब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, पता ही है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट है कितना हमारा 48,000 और नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल का? तो 5 साल का, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 9,600, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल, तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया कितना 9,600 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है भाई? तो 3 ईयर्स परचेज ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। तो 9,600 एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3, हमारा गुडविल आ जाएगा 28,800। तो ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, क्या है कि अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उससे प्रॉफिट से घटा देते हैं, घटाकर प्रॉफिट को सही करते हैं, और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उससे प्रॉफिट में जोड़कर प्रॉफिट को सही करते हैं। इसके अलावा किसी तरह का खर्च है जिससे नहीं घटाया गया अभी, उससे घटाए बगैर ही प्रॉफिट दिखा दिया गया है, तो क्या करते हैं उस खर्च को उस प्रॉफिट से घटाते हैं। जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्च जो है उससे नहीं घटाया गया था, तो घटाकर हम प्रॉफिट को सही किए, है ना। अब और देखते हैं अगला सवाल। अब ये एक लास्ट देख लेते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। ए, बी और सी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस बराबर बराबर बांटते हैं। देयर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, उनका प्रॉफिट पिछले 5 साल का है 2018 में 30,000, 2019 में 70,000, 2020 में 1 लाख, 2020 में 1,40,000 और 2022 में लॉस है 1,20,000 का। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। हमें पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के आधार पे गुडविल कैलकुलेट करना है। On 1st January 2022, आगे लिखा हुआ है, on 1st January 2022, a machinery costing 20,000 was purchased and debited to office expenses। 2022 में एक मशीन खरीदा गया था 1 जनवरी को, मतलब बिल्कुल साल के शुरू में, कितने का? 20,000 का, और जिसे कि ऑफिस एक्सपेंसेस में दिखा दिया गया, डेबिट कर दिया गया। On which depreciation is to be charged at the rate of 25% per annum, जिस पर कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 25% per annum। तो गड़बड़ ये हो गया, मशीन खरीदा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते नहीं है, वहां कौन सा एक्सपेंडिचर दिखाते हैं? रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। और मशीन खरीदा फिक्स्ड एसेट्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसे दिखाना है तो कहां दिखाना है? बैलेंस शीट में एसेट में दिखाना है। तो गड़बड़ ये हो गया। तो भाई कब हुआ? 2022 में, या ये सब लॉस दिख रहा है, तो इसे सुधारना पड़ेगा। हाँ, डेप्रिसिएशन जो है इसे दिखाना है, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। तो देखते हैं कि लॉस कितना दिख रहा है हमारा। लॉस दिख रहा है हमारा 2022 में 1,20,000 का। ठीक है, लेकिन लॉस में तो कम ही आएगा, चूंकि एक गलत खर्च दिखा दिया गया, जो मशीन खरीदा उसे भी दिखा दिया गया यहाँ, तो उससे हम डिडक्ट करेंगे, घटाएंगे मशीनरी परचेज। तो मशीन खरीदा उसे इससे निकाल देंगे, तो लॉस हमारा घटकर हो गया कितना? 1 लाख। ठीक है, और डेप्रिसिएशन को दिखाना है, वो तो नहीं दिखाएंगे, तो डेप्रिसिएशन दिखाएंगे हम। एड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और पूरे साल का ही होगा क्योंकि बिल्कुल साल के शुरू में ही खरीदा गया था मशीन, तो पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन करेंगे 20,000 का 5%,
सॉरी 25% है ना, 25%, तो 20,000 का 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कितना होगा 5,000। ये डेप्रिसिएशन इसके साथ जुड़ गया, तो लॉस हमारा कितना हो रहा 1,05,000, जो कि दिख रहा था 1,20,000। क्या किया 1,20,000 में जो मशीन खरीदा गलत खर्च दिखा दिया गया तो उसे बाहर किया तो लॉस घटकर 1 लाख, पर उस मशीन का जो डेप्रिसिएशन है उसको उसके साथ जोड़कर 1,05,000 का लॉस ही है। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना होगा भाई 30,000 है। टोटल एवरेज प्रॉफिट वाला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमारा होगा कितना 70,000, सॉरी 30,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,40,000 है ना, 30,000 70,000 1 लाख, 30,000 70,000 1 लाख और 1,40,000, और लॉस को घटाएंगे। लेकिन लॉस कितना 1,20,000 नहीं, हमने यहां पे एडजस्ट किया है, लॉस हमारा 1,05,000 डिवाइडेड बाय कितने साल का है ये, तो 5 साल का, तो डिवाइडेड बाय 5। तो इसे करें तो 2,35,000 आ रहा है। ये टोटल क्या किया, इसे 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 जोड़ लिया, उसमें से 1,05,000 घटा दिया, डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 47,000। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हम गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना 47,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना भाई, तो 4 ईयर्स, 4 से किया मल्टीप्लाई, तो इसे करेंगे तो मल्टीप्लाई किया तो 1,88,000 इसका हुआ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 47,000 मल्टीप्लाई 4 बराबर 1,88,000 गुडविल हो गया। तो ये हम लोगों ने सिंपल एवरेज मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।